गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 46। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है, लोकतांत्रिक राजनीति हम पढ़ रहे थे और आज डेट है 20 अक्टूबर। क्लास 10th है आपकी। तो बच्चों, लोकतंत्र के परिणाम, यानी कि देखो, हम लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। अब इसमें भी क्या होता है कि कुछ खामियां इसमें भी होती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो डिसीजन है, ठीक है, वो ज़्यादा देर से लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्कशन होता है, पहले राज्यसभा में, लोकसभा में पास होगा बिल, फिर राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर वो एक्ट बनेगा। डिस्कशन भी तो बहुत साल लग जाते हैं। आप जीएसटी को देखो, जो अपना जीएसटी है ना, उसको इतने साल लग गए पास होने में, और कभी सरकारों की अनुमति ली जा रही है। अब पास होने के बावजूद भी फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो, जब तानाशाही होती है ना तो उसका विपक्ष होता है, ना विधायक खुद का सामना करना पड़ता, तो वो फैसले आसानी से ले पाती है और समय जो है कम लगता है। लेकिन वहीं लोकतंत्र में समय ज़्यादा लगता है, लेकिन जो फैसले हैं वो जनता को पता होता है कि हमारे भले में फैसले लिए जाएंगे, हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विधायक जो हमने चुनकर भेजे हैं, जो लोग हमारे लिए संसद में हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, वो हमारे लिए फैसला ले लेंगे। तो लोकतंत्र में फैसले कायदे कानून के अनुसार लिए जाते हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी अपनी मर्जी से ले लेगा। कोई नागरिक जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं हुआ, तो वो उसका पता कर सकता है। उसे ये जानने का अधिकार और तरीका उपलब्ध होता है। इसे कहते हैं पारदर्शिता, यानी कि ये डिसीजन क्यों लिया गया है और ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चंस करते हैं। जरूरी नहीं कि तेजी से फैसले लेने वाली सरकारें अच्छे फैसले भी लें। इस कथन को समझाइए। तेजी से फैसले लेना तानाशाह सरकारों की पहचान होती है। वह फैसले तो तेजी से लेती है, लेकिन उन्हें ना तो विपक्ष और ना ही विधायिका का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये सरकारें ऐसे फैसले भी ले सकती है जो जनता के खिलाफ होते हैं और अच्छे भी नहीं होते। जबकि लोकतांत्रिक सरकारें सोच समझकर और कुछ समय लगाकर फैसले लेती हैं, जिससे अच्छे और उचित फैसले लिए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए यह ज़रूरी नहीं है कि तेज़ी से फैसले लेने वाली सरकारें अच्छे फैसले भी लें। ठीक है, हमें जो डिसीजन होते हैं हमारी लाइफ में भी, हमें कभी हम क्विक होकर लेते हैं, कभी हम बहुत फास्ट लेते हैं, और कभी हम बहुत सोच समझकर डिसीजन लेते हैं। ठीक है बच्चा, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वे कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनका पालन फैसले लेने में लोकतांत्रिक सरकारों को करना होता है? लोकतांत्रिक सरकारों को फैसले लेने में संविधान द्वारा प्रदत्त कानूनी प्रक्रियाओं और नियमों का पालन करना होता है। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में पारदर्शिता कैसे स्थापित की जाती है? लोकतंत्र में कायदे कानून के अनुसार फैसले लेकर और नागरिकों को यह जानने का अधिकार देकर कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, पारदर्शिता स्थापित की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी तक तो आप लोगों को लोकतंत्र का पता लग चुका होगा कि क्योंकि हम शुरू से एसएसटी पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से। आप जीवन में किसे महत्व देंगे? तेजी से लिए गए फैसलों को, या फिर कुछ समय लगाकर लिए गए अच्छे और उचित फैसलों को? देखो, कई बार तो सिचुएशंस पर डिपेंड करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने जीवन में कुछ समय लगाकर लिए गए अच्छे और उचित फैसले लेने को महत्व देंगे, क्योंकि जल्दबाजी में फैसले लेने से गलतियां होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। जबकि सोच समझकर फैसले लेने में थोड़ा सा वक्त तो ज़्यादा लग सकता है, लेकिन हम सभी पक्षों के बारे में विचार करके उचित फैसले ले सकते हैं। ओके, तो ये थे हमारी आज की वर्कशीट। तो चलो बच्चों, अब हम कर लेते हैं टारगेट सेट। हमारा टारगेट तो आपको पता ही है, बट मैं रिमाइंड करा देती हूँ कि हमारा टारगेट है 100 के सब्सक्राइबर का इस मंथ के एंड तक। तो देखते हैं इस मंथ के एंड में क्या होता है, हम 100 के सब्सक्राइबर पूरे कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लाइकिंग एंड सपोर्टिंग मी। एंड हम इस वीडियो का टारगेट रख देते हैं 1700 लाइक्स का। पहली बार 1700 लाइक्स का टारगेट रख रहे हैं, डोंट नो अचीव कर पाएंगे नहीं, क्योंकि हम 1600 तक का टारगेट तो अचीव हमने कर ही लिया है। एंड थैंक यू, आप लोग अच्छे से वीडियोज़ देखते हो, समझते हो, कमेंट करते हो, इतना सारा प्यार देते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।